जय बाबा केदार। बाबा केदार की चल उत्सव विग्रह डोली केदारनाथ पहुंच चुकी है और केदारनाथ के कपाट खोले जा चुके हैं। अब अगले 6 महीने तक यहां बाबा केदार की पूजा नियमित रूप से होती रहेगी। इस बार कपाट खोलने की पूरी प्रक्रिया बेहद खास रही। आज के वीडियो में उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बाबा केदार का शीतकालीन गद्दी स्थल है ऊखीमठ और सर्दियों में ऊखीमठ के इसी ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान रहते हैं बाबा केदार। बाबा केदार की चल उत्सव विग्रह डोली इस बार भी ऊखीमठ से गाड़ी में रवाना हुई। ये लगातार दूसरा अवसर था जब कोरोना महामारी की वजह से बाबा केदार की डोली को गाड़ी में जाना पड़ा। पिछले वर्ष 2020 में भी यही स्थिति बनी थी। ओंकारेश्वर मंदिर के प्रांगण में डोली को तैयार किया गया और फिर मंदिर की परिक्रमा कर डोली आगे बढ़ी। 2020 से पहले ऊखीमठ से केदारनाथ तक डोली पैदल ही अपना सफर तय करती थी और कई गांवों से होते हुए गुजरती थी। इसमें पूरे 3 दिन लगते थे। इस बार डोली पहले दिन ही गाड़ी से गौरीकुंड पहुंची और अगले दिन फिर भक्तों के कंधों से केदारनाथ। केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं, लेकिन तीर्थ यात्रियों को अभी बाबा केदार के दर्शन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। कोरोना की वजह से फिलहाल श्रद्धालुओं को केदारनाथ क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। पिछले वर्ष भी शुरुआत में ऐसा ही रहा था और फिर पहले स्थानीय लोगों को दर्शन की अनुमति मिली और फिर धीरे धीरे सभी लोगों के लिए बाबा केदार के दरवाजे खुल गए। बाबा केदार से प्रार्थना है कि अब सब कुछ सही करें और अपने भक्तों को दर्शन के लिए बुलाएं। बेशक अभी श्रद्धालुओं को केदारनाथ में जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन बाबा केदार की पूजा नियमित रूप से चलती रहेगी। इसके लिए वहां मुख्य पुजारी और उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के कर्मचारी रहेंगे। बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि केदारनाथ में 20 कर्मचारी लगातार बने रहेंगे जो पूजा अर्चना की व्यवस्था करेंगे। इस बार जो भी व्यक्ति बाबा केदार की डोली के साथ ऊखीमठ से केदारनाथ गए हैं, पहले उनका कोरोना टेस्ट कराया गया। निगेटिव आने पर ही उन्हें केदारनाथ जाने की अनुमति दी गई है। श्री बागेश लिंग इस वर्ष के लिए केदारनाथ के मुख्य पुजारी नियुक्त हुए हैं। ये वही बागेश लिंग हैं जो 2013 की आपदा के समय भी केदारनाथ के मुख्य पुजारी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आप जानते ही होंगे कि उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ में दक्षिण भारतीय पुजारी होते हैं। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर पीठ के पुजारी एक क्रम से अलग अलग मंदिरों की जिम्मेदारी संभालते हैं। इन मंदिरों में केदारनाथ, मदमहेश्वर, ऊखीमठ का ओंकारेश्वर मंदिर और गुप्त काशी का विश्वनाथ मंदिर शामिल है। ये पहला अवसर है जब बाबा केदार को शुद्ध सोने से बना मुकुट पहनाया गया है। इससे पहले के मुकुट में सोना व चांदी मिला हुआ था। ये नया मुकुट लगभग 900 ग्राम का है और इसका निर्माण बंगलुरु में कराया गया है। आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि एक इंसान ऐसा भी है जो बाबा केदार के मुकुट को अपने सर पर धारण करता है। इसे लेकर एक अलग वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूं, आप उसे देख सकते हैं। भले ही केदारनाथ जी के कपाट कभी भी खुलें, लेकिन उनकी सायंकालीन आरती शनिवार या मंगलवार से ही शुरू होती है। इसकी वजह है भैरवनाथ। केदारनाथ से थोड़ी ऊंचाई पर स्थित भुकुंड भैरव की पूजा करने से पहले केदारनाथ में सायंकालीन आरती नहीं होती है और भैरवनाथ की पूजा के लिए सिर्फ 2 दिन नियत हैं, शनिवार या मंगलवार। भैरवनाथ को केदारनाथ क्षेत्र का रक्षक माना जाता है। केदारनाथ के कपाट आमतौर से मई में खोले जाते हैं। गर्मी का मौसम होने के बावजूद इस दौरान यहाँ काफी बर्फ रहती है, लेकिन पिछले 2 सालों की तुलना करें तो इस वर्ष केदारनाथ में बेहद कम बर्फ मौजूद है। पहले देखिए 2019 की तस्वीर।
और ये है 2020। और ये है इस वर्ष की तस्वीर। आप देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले इस वर्ष काफी कम बर्फ है। तो ये थी केदारनाथ के कपाट खुलने की पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। साथियों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मन्नू की मोटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप इस वर्ष की डोली यात्रा की चुनिंदा तस्वीरों का आनंद लीजिए। जय बाबा केदार।